बंधुओं, मैं कितना कहूं, भगवान की भक्ति कलयुग में कल्पतरु है, सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन ये जो कामना है, ये जो लोभ है, ये क्यों इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि लोभ से कितना नुकसान हो सकता है। एक पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा एक मंदिर में कर रहे थे। अच्छा, पंडित जी ने कथा सीखी थी, जगह जगह संदेशा भेजा कि मैं कथा करता हूं, कोई हमसे कथा कराओ। लेकिन कहीं से कोई निमंत्रण आया नहीं कथा के लिए। सोचा कुछ नहीं तो हम भगवान को ही सुना देंगे। तो भगवान को साक्षी मान कथा सुना रहे थे। जहां कथा मंदिर में सुना रहे थे, उसी मंदिर में एक सर्प का बिंब था। सर्प की बाम भी होती ना, तो उसी में एक विषैला सर्प रहता था। लेकिन पंडित जी की कथा की आवाज सर्प को सुनाई देती। उसने बड़ी श्रद्धा से सुना, इतना सुंदर कथा सुनाए। तो जाते समय सर्प अपने एक मणि वहां छोड़ दिया और सर्प ने, तो पंडित जी को लगा कि अरे सर्प मणि दे गया। बड़ा खुश हुए, मणि लेकर घर आए, गदगद हो गए। मणि तो बहुत कीमती होता है। अगले दिन फिर कथा सुनाई, फिर सर्प ने एक मणि दिया। ऐसे रोज आखिरी दिन सप्ताह कथा पूरी हुई तो सर्प प्रकट होकर अपने भाषा में कहने लगा कि पंडित जी, ये बात आप किसी को मत बताना, आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। आप जब जब कथा सुनाएंगे तब तक आपको तब हम एक मणि देंगे। तब पंडित जी सोचा, अब मुझे अब कहीं जाने की जरूरत क्या है, एक मणि रोज मिले तो कितना उसी में अनाज, कितना धन हो जाएगा, कहना क्या है। तो रोज कथा सुनाते थे। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए तो अपने पुत्र से कहा, बेटा अब तो लगता है अस्वस्थ हो गया हूं, तुम चाहो तो कथा कर सकते हो। कहा कहां करें? कहा जाओ, तुम कहीं नहीं जाना, उस मंदिर में जाकर कथा सुनाओ। और उसने तो कहा था कि यह रहस्य किसी से कहना नहीं। तो उसने अपने पुत्र को फिर भी कह दिया, पुत्र से कह दिया। पुत्र जो है, अब तो पुत्र लोभ में जाकर कथा करने लगा कि वहां जाएंगे तो मिलेगा। वैसी जगह पर जाकर बैठ कथा सुनाई। उसके पुत्र भी अच्छी कथा सुनाई। तो नाग देवता ने फिर आकर मणि दिया। तो वो भी ऐसे होने लगा। एक दिन आ रहे थे, रास्ते में उसका एक मित्र था। मित्र पूछता कि तू अकेले जाकर वहां कथा सुनाता, क्या कारण है, तुझे वहां क्या मिलता है? बहुत पूछा तो उसने बता दिया कि वहां एक ऐसे नाग देवता हैं, रोज आकर एक मणि वहां पर रख के चले जाते हैं। उसने कहा अच्छा। बोले फिर तुमको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत मणि है, रत्न है, तुम क्यों ना ऐसा करो कि उसको समाप्त करके और उसमें गड्ढा करो और खोद करके उसमें जितने मणि है सब निकाल लो, तुमको जिंदगी भर अब कथा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्र की बातों में वो आ गया। लोभ तो यही होता है। और गया कथा करने, कथा किया। जैसे नागमणि लेकर के आया, हमारे पास भी एक नागमणि है, तो जैसे लेके आया तो जैसे ही मणि छोड़कर जाने लगा तो बड़े उसकी पूंछ पर एक मोटे डंडे से प्रहार किया इन लोगों ने। तो सांप की पूंछ पर मारा था तो मुंह अंदर चला, उलट कर सांप ने उसको डस लिया। तो उसके पंडित जी के पुत्र की तो उसी क्षण मृत्यु हो गई। सब क्रियाक्रम किया अपने बच्चे का। बाद में जब स्वस्थ हो गए पंडित जी, तो फिर पंडित जी किताब लेकर वहीं पहुंचे मंदिर में। अब पंडित जी को इस घटना के बारे में पता नहीं था। कथा सुनाई, लेकिन अपने पुत्र के वियोग में दुखी थे। तब नाग देवता प्रकट होकर कहने लगे, इस दिन नाग देवता ने 5 मणि ला करके दिया और कह दिया कि पंडित जी
अब आपकी कथा में वो भाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने पुत्र का वियोग भूलता नहीं और मुझे अपने पूंछ का घाव भूलता नहीं, इसलिए अब आप कथा करने मत आना। ये सब कैसे हुआ? लोभ के कारण। लोभ क्या कर सकता है, किसके साथ कर सकता है, कहना कठिन है। तो इसलिए संतों ने कहा तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्, कामः क्रोधो लोभश्च। कामना और क्रोध और लोभ, इससे बड़ा नुकसान होता है। साधकों को इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो काम का उल्टा क्या है? काम पर विजय कैसे पाएंगे? वासना पर विजय उपासना से मिलेगी। उपासना करिए। काम पर विजय प्राप्त करना है तो हृदय में राम जी को स्थान दीजिए। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। कभी भी रवि और रजनी एक साथ नहीं रख सकते भाई। सूर्य भी हो और रात्रि भी हो, एक साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है काम जो है आप श्री राम को बिठाकर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं भक्ति करके। और क्रोध पर यदि विजय पाना है अपने प्रभु को सब जगह देखना होगा। लोभ पर विजय प्राप्त करना है तो दान करना होगा। लोभ का उल्टा है दान। दान करेंगे आपका लोभ धीरे 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 गलेगा, समाप्त होगा। इसका एकमात्र उपाय यही है।